नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको प्रोवाइड करता हूं। आज की वीडियो में हम 4 मई के लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे हम रिव्यू लेते हैं पिछले दिन का, तो आज हमने क्या किया, कैसे किया, उसका रिव्यू लेंगे दोस्तों। शुक्रवार और सोमवार 2 दिन हमारे ऐसे निकले हैं जिसमें जो है हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन लॉस भी कोई बड़ा नहीं हुआ। शुक्रवार को हमारे को लगभग मतलब बैंक निफ्टी में 7,000 के लगभग लॉस हुआ था और 8,500 के लगभग। और आज जो है हमारे को बैंक निफ्टी में लगभग मतलब आप ये समझो 2,500 से 3,000 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि फ्यूचर में है। तो इसलिए बोलता हूँ कि पोजीशन बना ली है तो डबल एसएल ज़रूर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आप लोग डबल एसएल नहीं लगाओगे, उससे डरोगे तो आप बड़े लॉस लेकर के घर जाओगे। तो उससे अच्छा है कि एक नॉर्मल सा, मेरे रूल्स में है ये कि डबल एसएल लगाना है। और हाँ, एक चीज़ और, जब हमारी थर्ड टाइम पोजीशन बनती है तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो कैरी नहीं करना, उसको हमने निकाल देना है। थर्ड टाइम में हमारे को ऑप्शन निकाल देना है, क्योंकि थर्ड टाइम में हमारे को ऑप्शन जो है वो प्रीमियम नहीं देता और हमारा जो लॉस बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जो है थर्ड टाइम पे हमारे को जो ऑप्शन हमने लिया हुआ है उसको हमने आउट कर देना है। और यदि किसी के पास कैपेसिटी है तो पहले तो डबल एसएल लगाइए, और उसके बाद यदि थोड़ा बहुत रिकवर होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे आप एक लॉट और सेल करिए। तो जिससे क्या होगा कि जब नीचे आएगा मार्केट या ऊपर जाएगा जो भी आपका थर्ड एसएल के बाद, तो आपका लॉस कवर भी होगा, प्लस आप जो है प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी निफ्टी के हमारे को लेवल्स इस प्रकार मिले थे कि हमने सुबह क्या हुआ था 14,565 पे हमारे को सेल मिला। सेल मिलने के बाद हमारा एसएल लगा। एसएल लगने के बाद हमारा जो है, जब हमारा डबल एसएल होता है तो उसमें बाय बन गया। तो बाय बनने के बाद आप देखेंगे तो 730 तक हमारे को जो है ट्रेड मिला उसमें। तो हमारा जो लॉस था वो 65 पॉइंट्स का था और प्रॉफिट जो है वो 100 पॉइंट्स का था। तो ऐसे करके हमारे को लास्ट में निफ्टी ने पॉजिटिव ही आउट किया। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी हमारे को 32,460 पे सेल बना, 32,680 का एसएल लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे बाय बन गया, तो ये बाय बना तो यहाँ का एसएल लिया। एसएल लेने के बाद जब दोबारा सेल बना तो उसके बाद वो 32,000 समथिंग तक आया था। तो मैंने आपको लगभग 32,100 के पास आप लोगों को बोल दिया था कि भाई आप एग्ज़िट कर लो। तो जिससे क्या होगा कि आपका लॉस जो था आप देखेंगे तो 220 पॉइंट्स के 2 एसएल लगे, 440 पॉइंट्स के हो गए। और जो आपका प्रॉफिट था वो 330 पॉइंट्स का था, तो आपका 110 पॉइंट्स का लॉस हो गया और वो रह गया। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको 15 पॉइंट्स में लगभग 10 to 15 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में भी मिले थे, जो हमने हेज के लिए यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो आज मई सीरीज़ का पहला डे था जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकला है। एक तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी को दोनों को मिला दिया जाए तो इस चीज़ को हम ट्रेड समरी में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेड समरी है। हमने पहले नए बैंक निफ्टी को सेल किया, 220 पॉइंट्स का लॉस लिया। तो उसमें जो हमारे पास क्या था 32,700 की कॉल भी बाई थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जो है बैंक निफ्टी 33,680 पे हमने बस बाई किया, तो सेल हुआ हमारा वहाँ पे, मतलब लॉस हुआ उसमें भी 220 पॉइंट्स का। उसके बाद थर्ड टाइम जब हमारे को 32,460 पे हमारे को सेल मिला, तो उसके बाद 32,130 पे हमने 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेकर के आउट कर दिया। जब हमारे को सेकंड टाइम ऐसा लगा था तो उस टाइम पे हमारा जो ये ऑप्शन था वो हमारे को 10 to 15 पॉइंट्स दे रहा था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, इसको आउट कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे को टोटल 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही बैंक निफ्टी था। निफ्टी में हमारे को जो है आपको देखेंगे तो 14,565 पे हमने जो है सेल किया। सेल करने के बाद जो 14,630 का एसएल लग गया और लॉस हुआ 65 पॉइंट्स का। और उसके बाद जब दोबारा निफ्टी 14,630 पे बाय बना तो उसके बाद 14,730 तक गया और 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो आज देखेंगे आप
समरी में 250 पॉइंट्स प्रॉफिट है वो, लेकिन प्रॉफिट को मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें जो है इतनी तो ब्रोकरेज ही हमारी चली गई होगी, तो इसलिए जो है नो प्रॉफिट नो लॉस मान लीजिए। और कल भी हम इसमें से जो ब्रोकरेज हमारी एक्स्ट्रा लगी हुई है उसको जो है हम कल इसमें से और डिडक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम इस चीज़ को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है जो डेली में है, स्पॉट बैंक निफ्टी वाला। तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा मैं दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो चलो ये 9M में 30M में इनको तो निकाल ही दो इधर से। अभी आप देखिए इस चार्ट को, ये कुछ लाइंस है मेरी जो पहले की, ये वीकली रेजिस्टेंस है इसका 32,600 का। यदि ये कल ब्रेक हो गया तो उसके बाद जो है फिर ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और कल मेरे को लगता है कि ये आज के जैसे हाई के ऊपर जाएगा तो उसके बाद जो है ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या होते इसने जो है बिल्कुल यहाँ से बाउंस बैक जो किया है नीचे से, तो आप देखेंगे तो ये इस जगह पे इसका हाई था कब का, 13 अप्रैल का। ठीक है, 13 अप्रैल का हाई जो था आप उधर से जो है ये बाउंस बैक कर गया। ठीक है, और वहाँ से अभी ये लगभग ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जिस ढंग की ये जो कैंडल बनी हुई है हैमर टाइप की, तो कल इसके हाई के ऊपर देखेंगे यदि 32,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ कहाँ तक लेकर के जाते हैं इसको। लेकिन आज इसने टेस्ट किया हुआ है तो कल मेरे को ऐसा लगता है कि गैप अप ओपनिंग करेंगे और उसके बाद ऊपर ही ले जाएंगे, उसके बाद नीचे आने के चांसेस इसके बहुत कम हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा निफ्टी का चार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में हमारे को ये देखिए आप डेली में यहाँ पे इसने 14,500 के पास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अभी जो इसका रेजिस्टेंस है 14,744 का है, यदि वो निकल जाता है तो वीकली रेजिस्टेंस उसको जो है 15,000 का ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और फ्यूचर में आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या आज, जिसको हम 5 मिनट पे देखने की कोशिश करेंगे पहले, और उसमें जो है मैं आप लोगों को 9 और 37 MAV लगा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दूसरा, ये मेरे लेवल्स का जो है मतलब एक मैंने वो बनाया हुआ है क्या बोलते सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी टाइप का, तो उसमें जो है ये चीज़ क्लियर हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बाय बन रहा था इस लेवल पे, एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, जब थर्ड टाइम यहाँ से गया है तो उसके बाद जब बाय यहाँ पे बना 14,630 पे, तो उसके बाद इसने जो है पहला टारगेट तो इसका था 14,715 और टारगेट दूसरा था 14,730, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था 14,747 का जो उसने हर्डल फेस किया और उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये चीज़ 5 मिनट में जो है 937 MA ने यहाँ पे क्रॉस दे दिया था, तो लगभग हमारे को यहाँ पे ही बाय क्लियर कर दिया था 14,600 के पास। लेकिन मार्केट एक साइड हो नहीं रहा था, तो इसलिए जो है वो थोड़ा डिप मार रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत इसने प्रॉब्लम किया। और उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और उसने पूरे टारगेट भी दिए निफ्टी ने। ऐसे ही बैंक निफ्टी को आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी को जब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको 1 मिनट थोड़ा सा मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बीच में बनाई थी मैंने, कलाकारी की थी। ठीक है, जिससे पता लग जाता है थोड़ा सा कि हाँ भाई किस टाइप का मार्केट है। ये देखिए आप अभी 5 मिनट में मार्केट लगभग आप देखेंगे यहाँ पे खुला था इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कोई ढंग का एक मूव दिया नहीं, यहाँ पे बाय बना तो यहाँ पे जो है इसने रिजेक्ट किया, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से सेल बन गया। तो सेल बनने के बाद जो है इसने जब यहाँ पे एक बार सेल बना था तो यहाँ पे इसने टारगेट इधर तक दे दिए 32,100 तक के। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पे 37 MA जो है यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो यहाँ से जो है मतलब इसको बाइंग आ गई थी।
लेकिन इसी चीज़ को मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में हूँ कि इसको आप 3 मिनट्स में देखिए, ये थोड़ा जल्दी आपको बता देता है। ठीक है, इसने क्या किया आप देखिए, यहाँ पे इसने बता दिया था आपको कि भाई मैं बाय में आ गया हूँ लगभग लगभग 340 के पास ही। ठीक है, और जिस आदमी ने यहाँ पे पकड़ लिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 714, और उसके बाद तो ऊपर गया वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए इसी फ्लो में 3-3 मिनट के आप चार्ट देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से यदि 2:20 से लेकर के आप देखेंगे तो 2:35-36 मतलब 40 मिनट तक आपका जो है काम ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए थोड़ा 5 मिनट्स में भी इसको देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी ये आप लोग अपने आप स्टडी कीजिए कि हाँ भाई होता क्या है, कैसे होता है। तो इस चीज़ की आप लाइंस वगैरह भी लगा सकते हैं जो मेरे लेवल्स होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, अभी हम दोस्तों इसके बाद जो है लेवल्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी हमारे पास निफ्टी के कल के लेवल्स हैं जिनमें हमने ट्रेड करना है। तो निफ्टी को कल हम बाय करेंगे 14,605 पे, और जिसका एसएल होगा 14,525 का। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एसएल बड़ा है तो 14,500 की पुट भी साथ में लेकर के चलिएगा, जिसके कारण आपको भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 14,710 का फर्स्ट टारगेट होगा, 14,735 का टारगेट 2 होगा, 14,765 का टारगेट 3 होगा। और यदि 14,840 ब्रेक हो जाता है तो 14,760 के साथ हम ट्रेड लेकर के चलेंगे। लेकिन उसमें आप करना क्या है, 14,750 की पुट जरूर साथ में ले लीजिएगा, और टारगेट 14,920 और 970 के ले सकते हैं। ऐसे ही हम सेल करेंगे निफ्टी को 14,765 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,845। तो 14,850 की कॉल लेकर के चलेंगे हम साथ में, और 14,660, 14,635 और 14,605 के टारगेट के लिए। मतलब आप सोचिए 160 पॉइंट का एसएल होगा तो यहाँ से कम 30-40 पॉइंट ही बड़ी मुश्किल से 50 पॉइंट 60 पॉइंट जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से सेफ़ हो जाएंगे। यदि एसएल लग जाता है तो आपको लॉस जो है 80 पॉइंट का ना हो करके थोड़ा कम होगा। ठीक है, और यदि 14,610 भी ब्रेक हो जाता है, 14,530 भी ब्रेक हो जाता है तो हम 14,610 के एसएल के साथ हम ट्रेड लेंगे 14,455 और 14,410 के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ज़रूर साथ में लेना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हम कल ट्रेड करेंगे वो इस प्रकार होंगे। बैंक निफ्टी को हम 32,340 पे हम बाई करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 32,025। तो 32,000 की पुट भी हम साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि 315 पॉइंट का एसएल है तो इतना बड़ा एसएल हम नहीं झेल पाएंगे ऐसे। और टारगेट 1 32,755, टारगेट 2 32,860 और टारगेट 3 32,970 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें 33,285 भी ब्रेक हो गया तो स्टॉप लॉस होगा 32,965 और टारगेट 1 होगा 33,590 और 33,799। तो जब ये 33,285 पे हमारे को बाय मिलेगा तो 32,900 की पुट भी साथ में लेकर के चलना दोस्तों। ठीक है, और यदि सेल करने का मौका मिलेगा हमारे को तो 32,970 पे सेल करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 33,285। तो 33,300 की कॉल हम साथ में लेकर के चलेंगे। टारगेट 1 होगा 32,555, टारगेट 2 होगा 32,450 और टारगेट 3 होगा 32,340। और यदि 32,030 ब्रेक हो जाता है तो हम 32,030 सेल करेंगे, जिसका 32,345 का हमारा एसएल होगा। तो इसमें 32,400 की हम कॉल लेकर के चलेंगे साथ में, और टारगेट 1 होगा 31,725 और टारगेट 2 होगा 31,515। जब हमारा ट्रेड ऑप्शन के साथ हैज होता है तो कोशिश करिए मैक्सिमम लास्ट तक रुकने की, नहीं तो जब मेरा कोई मैसेज आ जाता है कि एग्ज़िट तो एग्ज़िट हो जाना है। अदरवाइज़ जो है लास्ट में टारगेट 2 तक बने रहना है। यहाँ पे भी जब आप टारगेट मतलब यहाँ पे लोगे ट्रेड तो टारगेट 2 तक रुकना है, ताकि आपका ऑप्शन वहाँ से 150 ही पॉइंट गिरे 200 पॉइंट और आपको यहाँ पे 500 पॉइंट मिले, तो आपको लगभग 7 से 7,500 रुपये प्रॉफिट बने कम से कम। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स और यूट्यूब चैनल तो पावर ऑफ लेवल्स है ही, इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी भी पावर ऑफ लेवल्स है। तो आप प्लीज़ इसको कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होते रहें। जैसे आप लोग बोलते हो मेरे को भी वीडियो बनाओ ये, और हम मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग जब मेरे चैनल को शेयर करते हैं और मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मैं भी उसी तरीके से मोटिवेट होता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।